हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो लो जी, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के बिजनेस स्टडी का लेसन 8 यानी कि नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग चैप्टर का है जो एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और ये लास्ट चैप्टर होगा आपका पार्ट ए का, क्योंकि पार्ट ए जो है वो कंट्रोलिंग पे जाके एंड हो जाता है। इसके बाद पार्ट बी में पढ़ने के लिए जो है हम लोगों का 3 चैप्टर है, वो पढ़ लेने के बाद सारे एमसीक्यूज खत्म, यानी 40 नंबर आपके हाथ में है। ए टू जेड चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब आप लोगों को एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है और 40 का 40 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में अटेम्प्ट करना है। 40 नंबर आपके हाथ में है। अगर आपने प्रीवियस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे जाकर के आप बीएसटी का जो प्लेलिस्ट होगा वहां से जाके देख लेना। अब चलो समय नहीं गवाते और एक एक करके क्वेश्चन जो है वो कंट्रोलिंग का स्टार्ट करते हैं। देखो जी, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है नियंत्रण एक डॉट 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 प्रक्रिया है, कंट्रोलिंग इज ए डॉट 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 प्रोसेस। तो हम सबको पता है नियंत्रण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और याद है ना, कंट्रोलिंग जो होता है वो प्लानिंग के साथ साथ चलता है। ऐसे तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का सबसे लास्ट का काम है, यानी कि नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य होता है, लेकिन नियंत्रण जो है वो नियोजन के साथ साथ ही चलता रहता है। यानी कि बेसिकली कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, लेकिन ये कंट्रोलिंग जो है ये प्लानिंग के साथ साथ ही जो है वो चला आता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है कार्यवाही नियंत्रण का डॉट 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 होता है, एक्शन इज द डॉट 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 ऑफ कंट्रोल। तो कार्यवाही जो है वो नियंत्रण का निचोड़ होता है, यानी कि गैजेट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डॉट डॉट नियंत्रण का आधार होता है, डॉट डॉट इज द बेसिक ऑफ कंट्रोल, यानी कि प्रबंधकीय यानी कि मैनेजरियल इज द बेसिस ऑफ कंट्रोल। हाँ, ये देखो यहाँ पे लिखा गया है नीति यानी कि पॉलिसी। पॉलिसी जो है वो किसका बेस होता है पता है? पॉलिसी बेस होता है हम लोगों का इसका आपका डिसीजन मेकिंग का, निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में जो है वो पॉलिसी मदद करता है। 4 नंबर क्वेश्चन, नियंत्रण प्रबंध का डॉट 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 कार्य है, कंट्रोल इज ए डॉट डॉट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हम सबको पता है नियंत्रण प्रबंध का आधारभूत कार्य है, यानी कि बेसिक फंक्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा है शीघ्र रिपोर्ट करना प्रभावी नियंत्रण का डॉट 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 है, यानी प्रभावी नियंत्रण का कार्य होता है। क्विक रिपोर्टिंग इज द फंक्शन ऑफ इफेक्टिव कंट्रोलिंग। क्विक रिपोर्ट यानी जल्दी से रिपोर्ट तैयार करना ही जो है वो कंट्रोलिंग का इफेक्टिव कंट्रोलिंग का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, उद्देश्य के आधार पर नियंत्रण डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर कंट्रोलिंग जो है वो 2 तरीके का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कंट्रोल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कंट्रोलिंग 2 टाइप्स का होता है ऑब्जेक्टिव के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है नियंत्रण प्रबंध के डॉट 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 चरण है, तो कंट्रोल प्रोसेस हैज डॉट 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 स्टेप। तो एक जो कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें जो है वो 4 यानी कि 4 स्टेप्स होता है, 4 प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग करने का। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहा है डॉट डॉट नियंत्रण प्रबंधकीय नियंत्रण क्रियाओं का प्रथम चरण है, यानी कि डॉट डॉट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। अभी हम लोग ये जाने ना कि कंट्रोलिंग का 4 प्रोसेस होता है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहला चरण क्या है? तो सबसे पहला चरण होता है मानकों का निर्धारण करना, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। ये पहला काम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है विचलन डॉट डॉट प्रकार के होते हैं, डेविएशन आर डैश डैश टाइप्स। यानी डेविएशंस यानी विचलन जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, यानी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। 3 तरीके का जो है वो डेविएशन होता है। 10 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है डॉट डॉट नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण है, यानी डॉट डॉट इज द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। कंट्रोल प्रोसेस में सबसे लास्ट में क्या होता है? तो सबसे लास्ट में होता है आपका सुधारात्मक कार्यवाही, यानी कि करेक्टिव एक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नियंत्रण डॉट 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 देखने वाली प्रक्रिया है, कंट्रोलिंग इज ए डॉट डॉट लुकिंग एक्टिविटी। तो नियंत्रण जो है वो आगे की ओर देखता है। किस ओर देखता है भाई? आगे की ओर, यानी कि फॉरवर्ड। क्योंकि भाई जो चीज आगे होने वाला है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, जो चीज हो गया उसको कैसे कंट्रोल करोगे आप? ठीक है। नियंत्रण जो है वो आगे की ओर देखता है, लेकिन संबंध होता है पीछे से, क्योंकि पीछे कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से आपको जो है अभी कंट्रोलिंग करना पड़ रहा है। कंट्रोलिंग भले ही पीछे देखता है, ठीक है,
कंट्रोलिंग जो है वो भले ही पीछे से संबंधित होता है लेकिन हमेशा आगे की ओर देखता है वो। 12 नंबर पे बोल रहा है बजट प्रबंध का एक डॉट डॉट है, तो बजट इज ए डॉट 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 ऑफ मैनेजमेंट। तो बजट एक प्रबंध का क्या है, वित्तीय विवरण है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें वो ये बताता है कि भाई मेरे पास जो पैसा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो पैसा होता है वो पैसा वो किन किन चीजों पे खर्च करेगा, यही उसका जो है वो बजट कहलाता है। 13 नंबर पे बोल रहा है बजटीय नियंत्रण प्रबंध का डॉट डॉट नहीं है, क्या नहीं है भाई, स्थानापन्न नहीं है, यानी बजटरी कंट्रोल इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ ए मैनेजमेंट। अगर यानी अगर आप बजटरी करते हो, अगर आप बजट बनाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको कंट्रोलिंग नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंट्रोलिंग करना ही पड़ेगा, बजट बनाए या ना बनाए। जैसे मान लो कि आपके पास कोई पैसा है, उस पैसे के लिए आप बजट तैयार कर दिए, तो बजट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपका कंट्रोलिंग का काम खत्म हो गया, कंट्रोलिंग का काम जो है वो चलते रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बोल रहा है बजट एक डॉट डॉट अवधि के लिए तैयार किया जाता है, तो बजट एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। ए बजट इज ए प्रीपेड फॉर ए डिफिनिट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 15 बजट प्रबंधकीय नीति का डॉट 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 विवरण होता है, यानी कि वित्तीय विवरण होता है। बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए मैनेजरियल पॉलिसी। 16 नंबर पे बोल रहा है डॉट डॉट बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए बनाए जाते हैं। डॉट 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 बजट आर प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए ही जो है वो फाइनेंशियल बजट यानी कि वित्तीय बजट तैयार किया जाता है, जिससे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नीड्स को जो है वो फुलफिल किया जा सके। आगे लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का, फिर इसके बाद एमसीक्यूज में आएंगे। बोल रहा है कि बजट डॉट डॉट प्रकार के होते हैं, जो बजट बेसिकली जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बजट। देखो एक्चुअल में 2 टाइप्स का बजट होता है, एक होता है डिपार्टमेंटल बजट, एक होता है मास्टर बजट, लेकिन उसी के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसलिए बेसिकली बजट को जो है वो 4 टाइप्स में जो है वो डिफाइन किया गया है। नहीं तो जर्नली अगर देखेंगे तो बजट जो है वो 2 तरीके का होता है, डिपार्टमेंटल बजट और मास्टर बजट, ठीक है, यानी विभागीय बजट और मास्टर बजट। अब आते हैं हम लोग इसका। अब देखो आपको अगर आंसर देखना है तो ये सारा चीज आंसर है, आप चाहे तो यहाँ से आंसर को देख सकते हैं, अभी तक जो भी क्वेश्चन बताए। अब आते हैं इसका एमसीक्यूज में, है ना, ठीक है, चलो चलो जी एक एक करके इसका एमसीक्यू किया जाए अब। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन। तो एक मैनेजमेंट पे जो है वो कंट्रोलिंग का काम जो होता है वो सभी लेवल्स को देखा जाता है, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, सभी के द्वारा किया जाता है। अगर टॉप लेवल में जरूरत है तो टॉप लेवल करेगा, मिडिल लेवल पे है तो मिडिल लेवल करेगा, लोअर लेवल है तो लोअर लेवल उसको कंट्रोल करेगा, यानी सभी स्तरों पर जो है इसका जरूरत पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, नियंत्रण प्रबंधकीय क्रियाओं का, कंट्रोल इज ए मैनेजरियल फंक्शन। तो किस तरीके का फंक्शन है, तो ये जो है अनिवार्य कार्य है, यानी कि कंपलसरी। हाँ देखो कंफ्यूज में मत होना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये जो 5 कार्य होते हैं ये सब प्रबंध के कंपलसरी यानी कि अनिवार्य कार्य होते हैं। इसके बाद जो बाकी का बच जाता है वो आवश्यक कार्यों की श्रेणी में आता है, ठीक है, यानी कंपलसरी आपका नेसेसरी में आता है वो, लेकिन जो 5 फंक्शन होता है वो कंपलसरी होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखो बोल रहा है नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हम सबको पता है कंट्रोल जो है यानी नियंत्रण जो है वो प्रबंध का अंतिम कार्य यानी कि लास्ट फंक्शन होता है। बोल रहा है प्रभावी नियंत्रण है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज। तो याद रखना इफेक्टिव कंट्रोलिंग यानी प्रभावी नियंत्रण वो होता है जो गत्यात्मक होता है, यानी कि डायनेमिक नेचर का होता है, यानी जो है वो इफेक्टिव तरीके से चले और चलने के साथ साथ जो है हम उसमें अपनी रिगार्डिंग जो है वो चेंजेस कर सके, डायनेमिक होना चाहिए, डायनेमिक, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 पे बोल रहा है व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इन ए बिजनेस एंटरप्राइज कंट्रोल इज नीडेड। तो भाई कंट्रोल का यानी कि कंट्रोलिंग का जरूरत कब पड़ता है, ऑप्शन ए व्यवसाय की स्थापना के समय, एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस समय कंट्रोलिंग का जरूरत है। बिल्कुल, अगर बिजनेस स्टार्ट करते समय ही कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तब तो भाई कोई चीज अच्छा से होगा नहीं। ऑप्शन बी व्यवसाय के संचालन के समय, एट द टाइम ऑफ डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस को चलाने के समय कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल सर, अगर बिजनेस को चलाने के समय कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस।
वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर, हाँ ईयर के एंड में भी कंट्रोल करना है, यानी कि हमेशा 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 कंट्रोल का जरूरत पड़ेगा, यानी निरंतर, यानी कि कंटिन्यू, हमेशा हमेशा जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी किस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग जो होता है वो व्यवहारिक, यानी कि प्रैक्टिकल, यानी कि किसी भी चीज को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो थ्योरेटिकल तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल करना होगा तो प्रैक्टिकली उन चीजों को जो है वो कंट्रोल करना होगा, ठीक है। नियंत्रण संबंधित है, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू, याद रखना कंट्रोलिंग रिलेटेड होता है रिजल्ट से, नियंत्रण संबंधित होता है परिणामों से, क्योंकि जितना अच्छा परिणाम यानी कंट्रोलिंग अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा, कंट्रोलिंग नहीं होगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन पे, नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, एम्प्लॉय डॉट 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 कंट्रोल। देखो अगर आपको भी अगर कोई अगर जबरदस्ती कंट्रोल करेगा तो आप भले 1 दिन 2 दिन 3 दिन किसी का बात मानोगे, लेकिन अगर वो इंसान आपको हद से ज्यादा कंट्रोल कर रहा है तो आप एक दिन खुद इरिटेट हो जाओगे, आप एक दिन खुद परेशान हो जाओगे और उसका विरोध करोगे, आप बोलोगे कि क्या तुम यार जब देखो तब हर बात में तुम हमको टोकते रहते हो, ये मत करो वो मत करो, ऐसे मत करो वैसे मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। तो धीरे धीरे आप उसका विरोध करोगे, क्योंकि हम सभी लोग ह्यूमन बींग्स हैं और हम लोगों का नॉर्मल नेचर होता है कि हम लोग उतना ज्यादा जो है ओवर कंट्रोल्ड होना नहीं चाहते, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई हम लोगों को जो है वो हद से ज्यादा कंट्रोल करे। ऐसे ही अगर एक कंपनी के अंदर में एम्प्लॉयज लोग काम कर रहा है और उन लोगों को अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है तो वो लोग उसका विरोध करते, नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, विरोध करते हैं, यानी कि उसका अपोज्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नियंत्रण आवश्यक है, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी। आपका कोई भी उद्योग यानी कि आपका इंडस्ट्री, आपका इंटरप्राइजेस, चाहे स्मॉल हो बिग हो या बहुत बड़ा हो, किसी भी टाइप का इंडस्ट्री हो आपका, किसी भी तरीके का उद्योग हो, हर जगह कंट्रोलिंग का जरूरत पड़ेगा। तो उपरोक्त में से सभी के लिए ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, नियंत्रण क्रिया है, कंट्रोल इज एन एक्टिविटी। तो कंट्रोलिंग करना जो है एक महंगी कार्य होता है, यानी कि एक कॉस्टली एक्टिविटी होता है। इसके बाद बजट संदर्भित करता है, बजट रिफ्लेक्स। तो हम पहले भी आप लोगों को कई बार बताए हैं, बजट किसको दिखाता है, संख्यात्मक संदर्भ में व्यक्त अपेक्षाकृत परिणामों का विवरण होता है, यानी स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टिंग रिजल्ट एक्सपायर्ड इन न्यूमेरिकल्स टर्म। न्यूमेरिकल्स टर्म याद रखने बोले हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये 2 लास्ट क्वेश्चन है और खत्म ये चैप्टर। चलो भाई देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नियंत्रण तकनीक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रोलिंग टेक्निक। कौन जो है वो कंट्रोलिंग का टेक्निक नहीं होता है। तो नगद प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसका टेक्निक नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट तो एक स्टेटमेंट है जो आपको ये बताएगा कि एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान कहां कहां से कैश इनफ्लो हुआ, कहां कहां से कैश अंतर्ग्रहण हुआ मतलब आया, और कहां कहां कैश आउटफ्लो हुआ, फ्लो ऑफ कैश को बताएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कंट्रोलिंग का टेक्निक नहीं होता है। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, बजट बनाना हो गया, इसके बाद ऑडिटिंग करना हो गया, ये सब जो है ये कंट्रोलिंग का एक टेक्निक होता है, क्योंकि आप वहां से फाइनेंशियल टर्म को कंट्रोल कर सकते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कंट्रोल थोड़ी करोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपको सिर्फ बता रहा है कि भाई देख यहाँ यहाँ से कैश इनफ्लो हुआ और यहाँ यहाँ कैश जो है वो आउटफ्लो हुआ, ठीक है। 13 नंबर पे बोल रहा है नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है भाई विचलन यानी कि डेविएशंस, इसका जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक है। ये हम लोगों का जो है वो क्वेश्चन हो गया, ये इसका एमसीक्यूज का आंसर है, आप चाहे मिलाना तो आप मिला सकते हो। बस हो गया, इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना, इसी के सराउंडिंग में ही जो है आपका क्वेश्चन पूछेगा। बस पार्ट ए कंप्लीट हो गया पूरा तरीके से। पार्ट बी के लिए 3 लेसन हम लोगों को और पढ़ना है बैक टू बैक। इसके बाद 3 एमसीक्यूज का सीरीज लेके आएंगे, क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर, जिससे पूरा 40 नंबर का बीएसटी हो गया कंप्लीट। इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो 40 का 40 नंबर बीएसटी में आपका रखाया है। और हम बार बार आपको समझाते हैं, अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 स्कोर करना ही होगा, ठीक है। चलो जैसे बीएसटी खत्म हो जाएगा वैसे ईटीपी और बाकी सब्जेक्ट्स का भी क्लासेस आप लोगों को देने स्टार्ट कर देंगे। अकाउंटेंसी बीएमटी ऑलरेडी क्लासेस अपलोड है, तो आप उसको नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।